नमस्कार दोस्तों, दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंपटीशन की दुनिया के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसे करंट अफेयर्स कहा जाता है। करंट अफेयर्स एक डिफ़िकल्ट मैटर है, एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विषयों का मिश्रण होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिश्रण होता है। और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव की दुनिया में ये समसामयिक घटना करंट अफेयर्स जो होती है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने इस टॉपिक्स में, इस वीडियो में मैंने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच घटने वाली सभी घटनाओं को लिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो उत्तर 12.5% है, लेकिन मैं कुछ इस पर बात करना चाहता हूँ। जैसे ये विश्व बैंक एक शब्द आया है, तो ये विश्व बैंक है क्या? तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स अमेरिका में एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुआ था। उसमें 2 नए संस्था का निर्माण हुआ था, 2 विश्व के बड़े संस्था का निर्माण हुआ था। एक IBRD और दूसरा IMF। ये IBRD जो है, यही है इंटरनेशनल बैंक एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये संस्था बाद में आगे चलकर विश्व बैंक के नाम से जानी जाती है। और विश्व बैंक का जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में है, अमेरिका वाशिंगटन DC में है। और इसके जो संस्थापक हैं, फाउंडर, जिसने इसका जन्म दिया, वो एक जाने माने अर्थशास्त्री है, J.M. केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। तो विश्व बैंक, IMF, एशियन बैंक, S&P, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं हैं, जो देशों के जीडीपी कितना रहेगी इसका अनुमान लगाती है। तो ये सिर्फ ध्यान देना है कि किसके आधार पर, ये क्वेश्चन था विश्व बैंक के आधार पे। और इसका जो बजट वर्ष था, सरकारी वर्ष था या फिनेंशियल ईयर था, वो 2021-22 है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। S&P ग्लोबल रेटिंग वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो S&P मैंने अभी बताया, बहुत सारे संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं, जो अनुमान लगाती है। इसने 11% लगाया। एक्सिस बैंक UK लिमिटेड ने ओपन होल्डिंग्स लिमिटेड, ये एक कंपनी का नाम है, ओपन होल्डिंग्स लिमिटेड एक कंपनी का है, जिसका 100% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए शेयर खरीद समझौता किया है। मतलब ओपन होल्डिंग्स लिमिटेड के 100% शेयर को खरीदने का समझौता कर लिया भारत के एक बैंक ने। हालांकि वो भारत का बैंक नहीं है, लेकिन भारत में वर्क कर रही है, इसलिए भी भारत का बैंक है। एक्सिस बैंक। RBI ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा को कितना बढ़ाया? वो 6 महीना तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने 4 PSP में कितने करोड़ रुपया निवेश करने की घोषणा की? 14,500 करोड़ रुपया PSP में निवेश करने के लिए घोषणा किया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने 300 करोड़ की कितनी सैन्य पशु फर्मों को बंद करने की घोषणा की? सैन्य पशु फर्म को बंद करने की जो घोषणा की है, उसका नंबर 39 है। 39 ऐसे पशु फर्मों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इसका वजह क्या है कि आज के डेट में हमारे जो सेना है वो पशुओं का प्रयोग बहुत कम करती है। एक समय ऐसा था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना बेहतर नहीं था, तो पशुओं का व्यवहार, जिसमें घोड़े, हाथी और भी पशुओं का व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे पशुओं की अभी ज़रूरत घट गई है, जिसके वजह से ऐसे 39 फर्म को बंद करने की निर्णय केंद्र सरकार ने ली है। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ किस बैंक ने $1 अरब का ऋण समझौता किया? SBI बैंक ने।
विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। देखिए, विश्व बैंक ने 2020-21 में 11% लगाया था। नीति आयोग के अनुसार किस वर्ष तक भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग 300 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। नीति आयोग है क्या? 2017 तक, 1951 से 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजना चलती थी, जिसका निर्माण शुरुआत 1951 से हुआ था, लेकिन इसका निर्माण 1950 से हुई थी। लेकिन उस समय इसका नाम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि 5 वर्ष की योजना तैयार की जाती थी। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना भारत में बन चुकी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2017 से इसको हटाकर, पंचवर्षीय योजना को हटाकर नीति आयोग का गठन कर दिया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में बन चुकी थी, 17 से काम शुरू की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ रुपया मंजूर किए। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ मंजूर कर दिए। विश्व बैंक और AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेड ऑफिस बीजिंग में है और इसका निर्माण 16 जनवरी 2016 को व्यापार करने के लिए हुआ था। तो विश्व बैंक और AIIB ने किस राज्य के लिए 300 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी। पंजाब इसका आंसर है। हाल में ही पंजाब को 300 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। किस बैंक के अध्यक्ष RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ऑलरेडी उस बैंक में इस पदभार को संभाल रहे थे RK छिब्बर, अध्यक्ष पद को, वो रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन उसके कार्यकाल को 6 महीना और बढ़ा दिया गया। विश्व बैंक ने किस देश को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को इसी महीने नहीं, हाल ही में अप्रैल में 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर उनको ऋण के रूप में दिए। UPI पर 1 बिलियन लेनदेन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी। UPI में लेनदेन को पार करने वाली पहली कंपनी फ़ोनपे बनी। फ़ोनपे। आर्थिक सचिव ने अगले वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य बैंड कितना रखा। 2.0% से 6.0%। नेशनल डेवलपमेंट बैंक में किस देश के लिए 1 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। रूस को। नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने रूस को 1 बिलियन डॉलर ऋण देने की सहमति दी। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना को 30 जून तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना को 30 जून तक बढ़ा दिया है और इसे 3 लाख करोड़ रुपया तक है। 3 लाख करोड़ रुपया तक। भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को कितना राशि दी। 3 लाख डॉलर। भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNO को 3 लाख डॉलर राशि सहायता के लिए प्रदान की। विश्व बैंक ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए 32 मिलियन अमेरिकन डॉलर। इस चैप्टर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, अभी भी बात कर रहे थे शुरुआत पेज में, पहले पेज में, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 2021-22 में भारत की विकास दर को कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। 12.5%। RBI ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को उधार सीमा को 50 लाख बढ़ाकर कितना किया। 75 लाख। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम बैंक के बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर कितने लक्ष रुपया किया गया। पेटीएम बैंक के बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया। RBI ने पेमेंट बैंक में अधिकतम बैलेंस की सीमा प्रतिदिन 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की।
तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट बैंक में अधिकतम बैलेंस की सीमा को रोज 2 लाख तक कर दिया। पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख तक कर दिया। भारत रेलवे ने वर्ष 2021-22 में स्क्रैप बेचकर कितनी बिक्री की? 4,573 करोड़ रुपये स्क्रैप बेचकर। स्क्रैप का मतलब होता है वेस्टेज, जिसको यूज़ ना करें, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, वेस्टेज। आरबीआई ने जी-सैप 1.0 के तहत कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाजार की खरीद की घोषणा की? तो ये 1 लाख करोड़। तो ये बता दे, आरबीआई जिसके पास मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए एक पावर होती है जिसे मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। मॉनेटरी सिस्टम में एक हथियार होती है जिसके माध्यम से आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में सक्षम होती है, जिसका नाम है सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार की बिक्री। तो खुले बाजार की ये जो सरकारी प्रतिभूतियों को है, जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि बाजार में मुद्रा की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ऐसे चीज़ों को खरीद लेती है, और जब लगता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा को घटाना चाहिए तो वो इन सिक्योरिटियों को बेच देती है। तो हाल में ही 1 लाख करोड़ रुपया देकर इसे खरीदने की बात की, अर्थात मुद्रा मार्केट में जाएगा। आतंकवाद के विरुद्ध भारत में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया? 5 लाख डॉलर। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कार फाइनेंस के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? कर्नाटक बैंक। अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में कोई कार फाइनेंस करेगा तो कर्नाटक बैंक के माध्यम से उसकी बैंक फाइनेंस, गाड़ी फाइनेंस की जाएगी। कौन सी म्यूचुअल फंड 5 लाख करोड़ रुपया के AAUM को पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनी? SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। भारत ने सऊदी अरब को कितने प्रतिशत कम तेल का आयात करने का निर्णय लिया है? 36%। भारत ने सऊदी अरब से 36% कम तेल लेने का ऐलान किया है, निर्णय लिया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार जिसको ओपेक कहा जाता है, उसमें कुल 13 देश हैं। 13 देश में एक देश आज के डेट में अपने उस ओपेक ग्रुप से हट चुके हैं, वेनेजुएला। अब 12 देश हैं। 12 देश से पूरा विश्व तेल ले रही है, जिसमें हम हाल ही में हमारा समझौता ईरान से हो गया है, इसलिए सऊदी अरब से हम तेल आयात को घटा दिए हैं। भारत ने तेल आयात को 36% तक घटा दिया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस कमेंट के माध्यम से आपको और ज़्यादा क्लियर कर सकूं। अगर मेरा इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 महामारी लगाम लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 250 करोड़। ADB बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? 484 मिलियन डॉलर। PMMY के तहत कितने प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया? 68%। किस राज्य में सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी? मध्य प्रदेश। भारतीय एक्सा लाइफ ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी सुनिश्चित की? ये फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सहद प्रोमोटर नामित किया गया है? एक्सिस बैंक को। नेमुरा ने वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 12.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, यानी 12.6%। NCDC ने जर्मनी के ड्यूस बैंक में कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया? 600 करोड़ रुपये। किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा किया? पेटीएम पेमेंट बैंक। ये जो पेटीएम पर, फ़ोनपे पर, गूगल पे पर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। कृपया आप लोग इस फ़ोनपे, गूगल पे या जो भी ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस और एजेंट है,
उनकी हर करंट अफेयर्स या हर चीज़ जुड़ी हुई चीज़ों को आप करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अगर आपको इन सब के बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंचते हैं। इस बीच अगर कुछ छूट जाता है तो मैं इसको क्लियर करूंगा। जैसे एक वर्ड छूटा था पहले पेज में, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है और हर देश हर 3 महीना में जीडीपी कैलकुलेशन करती है, यानी साल में 4 बार। और साल में 4 बार कैलकुलेशन करने के बाद 4 रेट को फिर एवरेज बना दिया जाता है और वह जीडीपी रेट बनती है, यानी हर तिमाही में जीडीपी बनती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। महाराष्ट्र में कमज़ोर वर्ग के लिए कितने करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की? तो 5,476 करोड़ रुपए महाराष्ट्र राज्य ने कमज़ोर वर्गों के लिए ये पैकेज देने की घोषणा की है। इन्फोसिस कंपनी ने मार्च 2021 तक कितने करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है? 5,078 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। ये लाभ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं। विश्व बैंक से बांग्लादेश को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर की राहत राशि मिली? विश्व बैंक से $1 बिलियन राहत राशि बांग्लादेश को मिली है। पंजाब नेशनल बैंक ने किस नाम से डिजिटल पहल की शुरुआत की? PNB@ES। अमेजन कंपनी ने भारत में लघु एवं मझोले उद्यमों की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? अमेजन कंपनी ने भारत में लघु एवं मझोले उद्यम को मदद के लिए 1,873 करोड़ रुपए कर्ज ऋण देने की घोषणा की है। किस देश में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तुर्की। क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन करेंसी होती है जिस पे नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, जिसने तुर्की पर इसको बैन लगा दिया है। भारत में भी यह बैन था, लेकिन हाल ही में इसको वैध घोषित किया है भारत सरकार ने। किस राज्य में KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट 3.6 बिलियन रुपये से तैयार किया जा रहा है? तो महानदी छत्तीसगढ़ में। भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट वर्ष 2021 में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा? 4 बिलियन भारतीय। पेटीएम मनी ने किस शहर में R&D सेंटर स्थापित किए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटीएम मनी ने किस शहर में R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए? पुणे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 140वें स्थान पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिस्कैप ने वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 7%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? आइसलैंड। फोनपे ने फास्टैग जारी करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? ICICI बैंक के साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2021 में भारत का GST रेवेन्यू कलेक्शन कितना करोड़ रुपया रहा? 1.23 लाख करोड़ रुपया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको